भारतवर्ष की पुण्यभूमि पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में बैद्यनाथ धाम का विशेष स्थान है। यह धाम आज के झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित है। इसे लोग श्रद्धा से बाबा धाम कहते हैं। यह केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि आस्था, तपस्या, त्याग और भक्ति की जीवंत कथा है। यहाँ शिव वैद्यनाथ रूप में विराजमान है, जो भक्तों के रोग, कष्ट और दुख हरने वाले माने जाते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बाबा धाम का पौराणिक महत्व। पुराणों के अनुसार भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण और वायु पुराण में मिलता है। बैद्यनाथ का अर्थ है वैद्य अर्थात चिकित्सक और नाथ अर्थात स्वामी अर्थात भगवान शिव यहाँ रोगों के वैद्य के रूप में पूजे जाते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रावण और बाबा वैद्यनाथ की कथा। रावण की कठोर तपस्या। लंका के राजा रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय के कैलाश पर्वत पर घोर तपस्या की। कहा जाता है कि रावण ने अपने 10 सिरों को एक एक कर शिव को अर्पित करना प्रारंभ कर दिया। जब 9 सिर अर्पित हो चुके और 10वां सिर काटने ही वाला था, तभी भगवान शिव प्रकट हुए और रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शिवलिंग को लंका ले जाने का वरदान। रावण ने शिव से प्रार्थना की कि वे लंका में निवास करें, जिससे उसकी प्रजा सदैव सुरक्षित रहे। भगवान शिव ने उसे एक ज्योतिर्लिंग दिया और शर्त रखी कि ग्रेटर देन, यदि यह शिवलिंग मार्ग में भूमि पर रख दिया गया तो वही स्थिर हो जाएगा। रावण शिवलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। देवताओं की चिंता और विष्णु की लीला। देवताओं को भय हुआ कि यदि शिव लंका में स्थायी हो गए तो रावण अपराजय हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और रावण के पास पहुंचे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शिवलिंग का भूमि पर स्थापित होना। मार्ग में रावण को संध्या समय मल मूत्र का वेग हुआ। उसने उस ब्राह्मण विष्णु से शिवलिंग पकड़ने का आग्रह किया। ब्राह्मण ने कहा, ग्रेटर देन, मैं इसे अधिक देर तक नहीं पकड़ सकता। जैसे ही रावण गया, ब्राह्मण ने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। रावण लौटकर आया और बहुत प्रयास किया, परंतु शिवलिंग को उठा नहीं सका। इस प्रकार वही स्थान आज बैद्यनाथ धाम कहलाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शिव का वैद्य रूप क्यों पड़ा? जब रावण के कटे हुए सिरों से अत्यधिक पीड़ा हुई, तब भगवान शिव ने अपने हाथों से रावण का उपचार किया। इसी कारण वे यहाँ वैद्यनाथ कहलाए, जो स्वयं वैद्य बनकर भक्तों का इलाज करते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। माता पार्वती और शक्ति पीठ। बाबा धाम के पास ही स्थित है माता सती का शक्ति पीठ, जहां माता सती का हृदय गिरा था। इस कारण बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग और शक्ति पीठ का अद्भुत संगम है, जो इसे और भी पवित्र बनाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। श्रावण मास और कांवड़ यात्रा। श्रावण का विशेष महत्व। श्रावण मास में बाबा धाम की महिमा कई गुना बढ़ जाती है। लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर पैदल यात्रा करते हैं। इस यात्रा को कहते हैं उंगली से दाहिनी ओर इशारा कांवड़ यात्रा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भक्तों की कठिन तपस्या। 100 से 120 किलोमीटर की पैदल यात्रा। नंगे पांव चलना। गंगाजल को कंधे पर लेकर चलना। बोल बम का जय घोष। यह सब दर्शाता है कि बाबा के भक्त कितने अटूट विश्वास रखते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बाबा भोलेनाथ की कृपा। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। रोग, भय और बाधा दूर होती है। संतान, धन और शांति की प्राप्ति होती है। बाबा धाम आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लोक कथाएं और चमत्कार। बाबा धाम से जुड़ी अनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं। बीमार व्यक्ति का ठीक हो जाना। वर्षों से संतानहीन दंपत्ति को संतान प्राप्त होना। असाध्य रोगों का समाप्त हो जाना। इन चमत्कारों ने बाबा धाम को आस्था का महातीर्थ बना दिया है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बाबा धाम की आरती और दर्शन। प्रतिदिन बाबा की प्रातः मंगला आरती, दोपहर भोग, संध्या आरती, रात्रि शयन आरती होती है। श्रद्धालु घंटों लाइन में लगकर एक झलक पाने को धन्य मानते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बाबा धाम का आध्यात्मिक संदेश। बाबा धाम हमें सिखाता है भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए। सच्ची श्रद्धा से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ईश्वर भक्त के कष्ट स्वयं हर लेते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष। बैद्यनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और तपस्या का जीवंत केंद्र है। यह स्थान बताता है कि ग्रेटर देन, जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां स्वयं भगवान विराजमान होते
है। बोल बम। बाबा बैद्यनाथ की जय। हर हर महादेव। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। यदि आप चाहें तो मैं इसे और विस्तार से 5000 शब्दों में, सरल भाषा में बच्चों के लिए, कहानी शैली में, या श्रावण मास विशेष कथा भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में बैद्यनाथ धाम का विशेष स्थान है। यह धाम आज के झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित है। इसे लोग श्रद्धा से बाबा धाम कहते हैं। यह केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि आस्था, तपस्या, त्याग और भक्ति की जीवंत कथा है। यहाँ शिव वैद्यनाथ रूप में विराजमान हैं, जो भक्तों के रोग, कष्ट और दुख हरने वाले माने जाते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बाबा धाम का पौराणिक महत्व। पुराणों के अनुसार भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण और वायु पुराण में मिलता है। बैद्यनाथ का अर्थ है वैद्य अर्थात चिकित्सक और नाथ अर्थात स्वामी अर्थात भगवान शिव यहाँ रोगों के वैद्य के रूप में पूजे जाते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रावण और बाबा वैद्यनाथ की कथा। रावण की कठोर तपस्या। लंका के राजा रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय के कैलाश पर्वत पर घोर तपस्या की। कहा जाता है कि रावण ने अपने 10 सिरों को एक एक कर शिव को अर्पित करना प्रारंभ कर दिया। जब 9 सिर अर्पित हो चुके और 10वां सिर काटने ही वाला था, तभी भगवान शिव प्रकट हुए और रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शिवलिंग को लंका ले जाने का वरदान। रावण ने शिव से प्रार्थना की कि वे लंका में निवास करें, जिससे उसकी प्रजा सदैव सुरक्षित रहे। भगवान शिव ने उसे एक ज्योतिर्लिंग दिया और शर्त रखी कि ग्रेटर देन, यदि यह शिवलिंग मार्ग में भूमि पर रख दिया गया तो वहीं स्थिर हो जाएगा। रावण शिवलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। देवताओं की चिंता और विष्णु की लीला। देवताओं को भय हुआ कि यदि शिव लंका में स्थायी हो गए तो रावण अपराजय हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और रावण के पास पहुंचे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शिवलिंग का भूमि पर स्थापित होना। मार्ग में रावण को संध्या समय मल मूत्र का वेग हुआ। उसने उस ब्राह्मण विष्णु से शिवलिंग पकड़ने का आग्रह किया। ब्राह्मण ने कहा, ग्रेटर देन, मैं इसे अधिक देर तक नहीं पकड़ सकता। जैसे ही रावण गया, ब्राह्मण ने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। रावण लौटकर आया और बहुत प्रयास किया, परंतु शिवलिंग को उठा नहीं सका। इस प्रकार वही स्थान आज बैद्यनाथ धाम कहलाया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शिव का वैद्य रूप क्यों पड़ा? जब रावण के कटे हुए सिरों से अत्यधिक पीड़ा हुई, तब भगवान शिव ने अपने हाथों से रावण का उपचार किया। इसी कारण वे यहाँ वैद्यनाथ कहलाए, जो स्वयं वैद्य बनकर भक्तों का इलाज करते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। माता पार्वती और शक्ति पीठ। बाबा धाम के पास ही स्थित है माता सती का शक्ति पीठ, जहां माता सती का हृदय गिरा था। इस कारण बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग और शक्ति पीठ का अद्भुत संगम है, जो इसे और भी पवित्र बनाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। श्रावण मास और कांवड़ यात्रा। श्रावण का विशेष महत्व। श्रावण मास में बाबा धाम की महिमा कई गुना बढ़ जाती है। लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर पैदल यात्रा करते हैं। इस यात्रा को कहते हैं उंगली से दाहिनी ओर इशारा कांवड़ यात्रा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भक्तों की कठिन तपस्या। 100 से 120 किलोमीटर की पैदल यात्रा। नंगे पांव चलना। गंगाजल को कंधे पर लेकर चलना। बोल बम का जय घोष। यह सब दर्शाता है कि बाबा के भक्त कितने अटूट विश्वास रखते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बाबा भोलेनाथ की कृपा। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। रोग, भय और बाधा दूर होती है। संतान, धन और शांति की प्राप्ति होती है। बाबा धाम आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लोक कथाएं और चमत्कार। बाबा धाम से जुड़ी अनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं। बीमार व्यक्ति का ठीक हो जाना, वर्षों से संतानहीन दंपत्ति को संतान प्राप्त होना, असाध्य रोगों का समाप्त हो जाना। इन चमत्कारों ने बाबा धाम को आस्था का महातीर्थ बना दिया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बाबा धाम की आरती और दर्शन। प्रतिदिन बाबा की प्रातः मंगला आरती, दोपहर भोग, संध्या आरती, रात्रि शयन आरती होती है। श्रद्धालु घंटों लाइन में लगकर एक झलक पाने को धन्य मानते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बाबा धाम का आध्यात्मिक संदेश। बाबा धाम हमें सिखाता है, भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए। सच्ची श्रद्धा से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ईश्वर भक्त के कष्ट स्वयं हर लेते।
है। निष्कर्ष, बैद्यनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और तपस्या का जीवंत केंद्र है। ये स्थान बताता है कि ग्रेटर दैन, जहाँ सच्ची भक्ति होती है, वहाँ स्वयं भगवान विराजमान होते हैं। बोल बम। बाबा बैद्यनाथ की जय। हर हर महादेव। यदि आप चाहें तो मैं इसे और विस्तार से 5000 शब्दों में सरल भाषा में बच्चों के लिए कहानी शैली में या श्रावण मास विशेष कथा